हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं चरण में शिक्षक बहाली के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या 65 से जिनका कम मेधा अंक है उनका कभी चयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसमें मैं बिल्कुल आपको जो है अपना अनुभव शेयर करूंगा, बिल्कुल जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा और किस किस कैटेगरी में अगर आपका चयन हो सकता है अगर आपका 65 से कम मेधा अंक बन रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को कायदे से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि जो काउंसलिंग होती है वो एक चरण कंप्लीट होने के बाद क्यों बंद कर दी जाती है, यानी कि एक दो चरण होने के बाद आखिर काउंसलिंग बंद क्यों की जाती है। इसका भी जो है बहुत बड़ा कारण है और वो कारण भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी और आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर काउंसलिंग जो है बंद करके दूसरी प्रक्रिया क्यों शुरू की जाती है। कहने का मतलब है जैसे कि छठा चरण चल रहा है तो छठे चरण की कुछ चरण तक काउंसलिंग होगी, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी पूरी सीटें फुलफिल नहीं की जाएंगी, उसको बंद कर दिया जाएगा और सातवें चरण का आयोजन कर दिया जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है और 65 से नीचे या 60 से नीचे वाले मेधा अंक जितने भी अभ्यर्थी रहते हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। तो ऐसी बहुत सारी शिक्षा से संबंधित जो है इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जानते हैं कि आखिर काउंसलिंग बंद क्यों होती है और 65 या 60 से नीचे जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का अभ्यर्थी होते हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात तो यह कि यह एक ऑफलाइन सिस्टम है और ऑफलाइन सिस्टम में क्या होता है कि अभ्यर्थी हर जगह आवेदन नहीं कर पाता है, इसलिए पहले तो यह अनिश्चितता पहले ही पैदा हो जाती है कि उस अभ्यर्थी का चयन कोई गारंटेड नहीं है कि हो पाएगा। जी हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है कि उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसने जिस नियोजन इकाई में जो है आवेदन किया था वहां पे सीटें कम रही हो या वहां पर वह जा ना पाए, क्योंकि जो काउंसलिंग का जो तरीका है वो भी गलत है। ओपन कैंप काउंसलिंग एकदम से नहीं की जाती है, नहीं स्टार्टिंग लेवल पे ओपन कैंप काउंसलिंग नहीं बुलाई जाती है। 3 या 4 चरण बीतने के बाद ही ओपन कैंप काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है और ये ओपन कैंप काउंसलिंग जो लगाई जाती है वो छूटे छटके अभ्यर्थियों को लगाई जाती है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन चेंज हो चुकी है और हम लोग भी चाहते हैं कि अब जो अगली बिहार शिक्षक बहाली आए उसमें जो ऑफलाइन सिस्टम है, जो ऑफलाइन काउंसलिंग का सिस्टम है, ऑफलाइन आवेदन का जो सिस्टम है, इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए और 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली हो वह जो है ऑनलाइन हो और सेंट्रलाइज तरीके से हो, उसकी जो काउंसलिंग हो वो भी ऑनलाइन की जाए। तो यहाँ पर जो 65 का जो मैं बता रहा हूं आपको कि कम मेधांक जिसका रहता है उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 50% से कम अगर ग्रेजुएशन में है, 50% से अगर आपका मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो आप पहले तो अप्लीकेबल नहीं होते हैं आवेदन करने के लिए, सब लोग जानते हैं। ठीक उसी तरीके से एनसीटी का जो नियम होता है आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे सीटेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे किसी भी टेट की जो है परीक्षा हो, कोई भी राज्य की जो टीटी की परीक्षा होती है उसमें एक पर्टिकुलर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है 60% होता है और अदर कैटेगरी के लिए 55% होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 90 अंक तक और 82 अंक तक अगर आप टेट या सीटेट में लाते हैं तभी आपको जो है एलिजिबल माना जाता है, यानी शिक्षक बनने के योग्य माना जाता है। और इसीलिए टीईटी का नाम ही है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा इसको कहते हैं। इसको शिक्षक योग्यता परीक्षा भी जो है कहा जाता है। तो यह जो योग्यता होती है इसका एक मानक होता है एनसीटी के नियम के हिसाब से, जो कि जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो है 60% होता है और अदर कैटेगरी के लिए 55% होता है। तो मेन कारण यही बनता है कि जो अनरिजर्व की जो सीटें होती हैं उसमें जब आपका जो है 60 से नीचे मेधा अंक रहता है, 60 तक तो लगभग लोग लेते हैं, 60 तक जो है ज्वाइनिंग होती है या 60 अंकों तक मेधा अंक आने के बाद भी लगभग आप लोग देखे हैं, हम लोग खुद भी देखे हैं कि 60 तक या 60 के ऊपर कहीं कहीं 65 तक ही हो पाती है, क्योंकि वहां अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं या काउंसलिंग बंद हो जाती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 60 तक जो है जिनका मेधा अंक होता है वहां तक काउंसलिंग सरकार करा सकती है, कराती भी है। तो 60 अंक इसलिए जो है सेफ माना जाता है क्योंकि एनसीटी के नियम के हिसाब से सीटेट या टेट में आपके जो नंबर होते हैं 60% वो आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शाते हैं और उसी के आधार पर 60 से नीचे जब जाने लगता है कट ऑफ या मेधा अंक किसी शिक्षक भर्ती का, तो उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, यानी कि उसकी काउंसलिंग बंद कर दी जाती है। इसी तरीके से कैटेगरी में जो है 55
% जो होता है वो मेधा अंक सेफ माना जाता है और उससे कम योग्यता के अभ्यर्थी कोई भी शिक्षक भर्ती में जो है शामिल नहीं किए जाते हैं। यही कारण है कि काउंसलिंग जो है एक पर्टिकुलर मेधा अंक के बाद जो है क्लोज कर दी जाती है और जो कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये बहुत ही रीजनेबल, मतलब इसका जो है रीजन है, बहुत रीजनेबल ये पॉइंट है इस चीज के लिए कि एनसीटी की जो कट ऑफ है टीईटी सीटेट पास करने के लिए वो आपकी 60% और 55% है। तो इन परसेंटेज से नीचे के जब मेधा अंक होते हैं उनका सिलेक्शन कभी भी किसी भी शिक्षक भर्ती में नहीं किया जाता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए और चाहे आप जो है बिहार देख लीजिए, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप, जी हाँ अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं कि कहीं किसी अभ्यर्थी का चयन हुआ हो। नहीं तो आप ये मान लीजिए कि जो भी काउंसलिंग होगी जैसे ही 60 के आसपास पहुंचेगा वहां से काउंसलिंग जो है बंद कर दी जाएगी और दोबारा से नए आवेदन मांगे जाते हैं, नए सिरे से बहाली को आगे बढ़ाया जाता है। जैसा कि पिछले 2012 में 5वें चरण में हो चुका है। जब कट ऑफ डाउन हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने भर्ती नहीं की, नहीं तो 40% वाले 45% वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हुआ होता, क्योंकि एनसीटी का जो कट ऑफ होता है टीईटी या सीटेट का, उसके नीचे मेधा अंक जिनका बनता है उनको लेना संभव नहीं है और लिया भी नहीं जाता है। इस वजह से काउंसलिंग का समापन कर दिया जाता है, काउंसलिंग समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा। इसलिए जिनका मेधा अंक कम बन रहा हो, आप सभी लोग रूल जानते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग जो है बीएड करिए या डीएड करिए, नहीं तो मत करिए। ये भी मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक पर्टिकुलर डेट टाइम कट ऑफ के बाद किसी काउंसलिंग को जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित होती है उसको बंद कर दिया जाता है और ये पूरी तरीके से सत्य है। आप देख भी चुके हैं 2012 की काउंसलिंग 5वें चरण की बंद कर दी गई थी। कभी भी जिनका 60% से नीचे नंबर है, चाहे यूआर कैटेगरी में हो और जिनका 55 से नीचे होता है कैटेगरी में, उनका कभी भी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस कट ऑफ तक आने के बाद काउंसलिंग बंद हो जाती है। क्योंकि आपका जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसका जो योग्यता होता है, उसका जो मानक होता है, उसका जो कट ऑफ होता है, वह अलाउ नहीं करता है किसी भी विभाग को, शिक्षा विभाग को, कि उसके नीचे के अभ्यर्थियों को लिया जाए। या आप सीधे शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं कि इस कट ऑफ यानी 60% और 55% के नीचे के जो कट ऑफ के मेधा अंक वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको शिक्षक के योग्य नहीं माना जाता है। इसलिए काउंसलिंग बंद करके अगले चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। ये बिल्कुल क्लियर एंड कट फाइनल बात थी। इस वजह से काउंसलिंग जो है एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके क्लोज कर दी जाती है और नए सिरे से फिर से आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें नए अभ्यर्थी शामिल होते हैं, फिर से नए कट ऑफ बनते हैं और उसके बाद जो कट ऑफ होता है फिर से जब उस कट ऑफ स्टेज पे आ जाता है यानी कि 60% और 55% पे आ जाता है तो उसके बाद फिर से काउंसलिंग को बंद कर दिया जाता है और अगर सीटें बची होती हैं तो उसको बैकलॉग के रूप में निकाला जाता है या फिर उसमें जो है नई सीटें जोड़ करके नई भर्ती निकाली जाती है और फिर वही प्रोसेस चलता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग करा लीजिए और चाहे ऑफलाइन काउंसलिंग करा लीजिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन और कट ऑफ के अनुसार अगर उसके नीचे मेधांक बनता है तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए टीचर का प्रशिक्षण सोच समझ के लीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।